सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों का सिर्फ एक ही सवाल कि ईद उल अज़हा की छुट्टियां कितनी होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ईद उल अज़हा की कितनी छुट्टियों का ऐलान किया है आम लेबर्स के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आउटपास के बारे में और हरूब के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ऐलान किया है, पहले तो उन्होंने कहा था कि जो ईद उल अज़हा की 12 छुट्टियां होंगी, लेकिन अब जो न्यू अपडेट आ रही है उसके हवाले से अब ईद उल अज़हा की सिर्फ 4 छुट्टियां होंगी, जो कि सऊदी अरब में आम वर्कर हैं, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो जिसमें भी आप वर्क करते हैं, सिर्फ आपको ईद उल अज़हा की 4 छुट्टियां होंगी। अगर आप उसके बाद उससे के यानी कि अलावा कोई छुट्टियां करते हैं तो उसका आपको जुर्माना होगा या फिर आपकी जो है सैलरी से आपकी जो फीस कटेगी, जो भी है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा बेहतर। तो ये एक अपडेट थी जो कि मैंने आपको ईद उल अज़हा की छुट्टियों के हवाले से बता दी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ हरूब के बारे में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो हरूब है, ये हरूब यानी कि बहुत ही गलत चीज है उस बंदे के लिए जो कि सऊदी अरब में जिसे कोई बंदा जानता ही नहीं है, जिसकी कोई वाकफियत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका हरूब लग जाता है तो आप बहुत ही बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। वैसे इस पर मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखकर कंप्लीट मालूमात हासिल कर लें। बाकी एक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक आर्टिकल वगैरह, खबर वगैरह मिल जाएगी, तो आप उसे पढ़ेंगे। उसे पढ़ने के बाद जो हदायत उसमें दी हुई है, तो आप अगर उस पर अमल करते हैं तो आप सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर अपने हरूब को कैंसिल करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आउटपास के हवाले से। तो काफी लोगों का यही सवाल है कि यार गवर्नमेंट यानी कि सऊदी गवर्नमेंट हमें टाइम देगी आउटपास के सिलसिले में कि हम अपने मुल्क वापिस जाएं। तो यार सऊदी गवर्नमेंट ने अभी टाइम देना स्टार्ट नहीं किया। तो अगर आप आउटपास पर जाना चाहते हैं, अगर आपका हरूब लगा है, काम एक्सपायर है, वैलिड है, या फिर आपका कोई और मसला है, कफील के साथ कोई मसला चल रहा है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो अलहदा से बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको यानी कि अब 2 लिंक मिलेंगे। एक आपको लिंक मिलेगा हरूब के बारे में कि 15 दिन के अंदर हरूब कैसे कैंसिल करते हैं, और दूसरा लिंक आपको मिलेगा आउटपास के बारे में। तो वहां से आप दोनों के आर्टिकल रीड कर सकते हैं और वीडियोस भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, तो वहां से आप वीडियोस वगैरह भी देखकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, लाइक लाजमी करें यार, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।